कृपा का महत्व। सोनगढ़ नगर में गुरु दयानंद का एक शिल्पकला का विद्या मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध था। गांव गांव से लोग दयानंद की शिल्पकला देखने आते थे। इस विद्या का सिंचन दयानंद जी ने अपने शिष्यों में भी खूब बारीकी से किया था। दयानंद जी का प्रमुख शिष्य उत्पल इस विद्या में बहुत पारंगत हो गया था। बचपन से ही विद्या मंदिर के आंगन में छेनी के साथ खेलते खेलते उत्पल कब पत्थर पर छेनी चलाना सीख गया, उसका उसे पता ही नहीं चला। अपने गुरु की तरह उत्पल की मूर्तियों का भी चारों तरफ बोलबाला था। खेती करता किसान, खेलता हुआ बालक, दाना चुगते पक्षी आदि बहुत सी मूर्तियां उत्पल ने बनाई थी। उत्पल के हाथ पत्थरों में प्राण भर देते थे। उसकी मूर्तियां देखकर लोगों को लगता जैसे मूर्तियां अभी बोल उठेगी। जब सारा गांव उत्पल की मूर्तियों की तारीफ करता, तब गुरुजी की तेज आंखें उसकी कारीगिरी में कुछ न कुछ गलती निकाल देती। गुरुजी उत्पल को गलती सुधारने के लिए कहते। उत्पल को गुरुजी की बातें बहुत भारी लगती, लेकिन जब वह गुरुजी की बताई हुई गलती को सुधारता, तब मूर्ति और भी सुंदर बनती। जैसे जैसे उत्पल अच्छा काम करता गया, वैसे वैसे गुरुजी की चकोर आंखें और भी तेज होती गई और उन्हें उत्पल की कुछ न कुछ गलती दिख ही जाती। एक बार उत्पल ने राजा की हूबहू प्रतिमा बनाई। पहचानना मुश्किल हो गया कि राजा कौन है और प्रतिमा कौन। जब गुरुजी ने वह मूर्ति देखी तो उन्होंने एक कमी बताई। उत्पल को सुधारने को कहा। यह सुनकर उत्पल की धीरज टूट गई। उसने कहा, आप तो मेरी गलतियां ही बताते रहते हैं। पूरे गांव को लगता है कि श्रेष्ठ मूर्ति बनी है और आपको गलतियां ही दिखती है। आपको मेरी कदर ही नहीं है। मेरे नीचे गिरने में ही आपको रुचि है। मेरा नीचा दिखे ऐसी ही इच्छा है न आपकी। मेरी प्रगति आपसे सहन नहीं होती। वह गुस्से में बोलता ही जा रहा था। यह सुनकर गुरुजी को बहुत धक्का लगा। उनका सबसे कुशल शिष्य इतना अभिनय करेगा, वे सोच भी नहीं सकते थे। दयानंद जी अपने गुरु का विनय कभी भी नहीं चूके थे। उन्होंने हमेशा गुरु कृपा को ही अपनी कुशलता का कारण बताया था। गुरु की कृपा दृष्टि से ही उनकी प्रगति हुई है, ऐसी उनकी दृढ़ श्रद्धा थी। और आज उत्पल के ऐसे कठोर शब्द और अभिनय से वे बहुत निराश हो गए। उत्पल पर से उनकी कृपा दृष्टि जैसे उड़ गई। वे एकदम मौन हो गए। उसके बाद उत्पल ने 2-4 मूर्तियां बनाई। गुरुजी ने उन मूर्तियों में कोई गलती नहीं निकाली। गुरुजी के इस व्यवहार से उत्पल को मन में लगा, हाँ, अब इनका अहंकार उतरा, अब ये ठिकाने आए। अब इन्हें समझ में आया कि मैं कितना श्रेष्ठ शिल्पी हूँ। कुछ दिनों बाद राजा ने उत्पल की बनाई हुई प्रतिमा देखी। अपनी हूबहू प्रतिमा देखकर वे बहुत प्रसन्न हुए। उत्पल की कला की प्रशंसा करते हुए राजा बोले, उत्पल, हम तुम्हारी शिल्पकला से बहुत प्रभावित हुए हैं। अपने राज्य में माताजी का मंदिर बन रहा है। उसमें माताजी की भव्य प्रतिमा बनाने का काम हम तुम्हें सौंपते हैं। दूसरे ही दिन से उत्पल माताजी की प्रतिमा बनाने में लग गया। 1 महीना बीता, 2 महीने बीते, लेकिन प्रतिमा किसी भी प्रकार से संतोषजनक नहीं बन रही थी। प्रतिमा बनने के बाद भी कुछ कमी रह गई हो, उत्पल को ऐसा लग रहा था। उसे बहुत दुविधा हो रही थी, बहुत ही उलझन हुई। तब उसे गुरुजी के मार्गदर्शन की कमी महसूस हुई। उसकी समझ में आ गया कि जब गुरुजी उसकी गलतियां बताते थे, तब उसकी प्रगति हो रही थी। जो गलती गुरुजी बताते थे, उस गलती को सुधारने के लिए वह बहुत बारीकी और लगन से काम करता था। लेकिन जब से गुरुजी ने उसकी गलतियां निकालना बंद किया, तब से उसकी प्रगति रुक गई थी। प्रतिमा सुधारने के लिए उत्पल गुरुजी के पास मार्गदर्शन लेने के लिए गया। गुरुजी ने पाक दिल से उत्पल की गलती बताई और कुछ ठीक ठाक करने को भी कहा। फिर बहुत प्रेम से गुरुजी ने कहा, बेटा, तेरी प्रगति हो, उसमें मैं राजी ही हूँ। तेरी प्रगति ही मेरी भावना है। मेरा शिष्य मुझसे आगे बढ़े, उसमें मुझे आनंद ही है। दुनिया वालों को तारीफ करने में क्या परेशानी है, लेकिन गलती तो परीक्षक को ही मालूम पड़ती है ना। ये सुनकर उत्पल गुरुजी के पैरों में गिर गया। खुद के अभिनय का उसे बहुत पछतावा हुआ।
पश्चाताप के आंसुओं के साथ उसने दिल से गुरुजी से क्षमा मांगी। गुरुजी की बताई हुई गलतियों को ध्यान से सुधारा। उसने माताजी की भव्य प्रतिमा बनाई। माताजी की अद्भुत और भव्य प्रतिमा देखकर पूरा गांव भाविभोर हो गया। राजा भी उत्पल की कारीगरी से बहुत प्रसन्न हुए। तब उत्पल ने कहा, ये तो गुरु की कृपा से हुआ है, मुझसे नहीं। और इस तरह राज्य में आनंद और उल्लास से मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन हुआ। देखिए, गुरु का अभिनय करने से कृपा कम हो जाती है। गुरु को विनय या मान की जरूरत नहीं होती, ये तो अपनी प्रगति के लिए ही है। जय सच्चिदानंद।